Hello student, Namaskar. Welcome you all on Crack Academy. So my name is Sunil. आज हम इस क्रैक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरू करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स की क्लासेस। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम 6th क्लास की एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसको प्रेफर करेंगे इन क्लासेस में। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स जो भी उसमें मटेरियल दिया हुआ है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास से शुरुआत करें। और जो आज फर्स्ट हमारी क्लास है उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 6th क्लास के जो कंटेंट है आपका, कि हम 6th क्लास में मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो वो होगा नोइंग योर नंबर्स, यानी कि नंबर्स की जानकारी है ना। हम अपने नंबर्स को जानेंगे कि क्या होते हैं हमारे नंबर्स। आज से पहले यानी कि 6th क्लास से पहले वाली जो क्लासेस है उसमें भी आप नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो, तो आज और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे होल नंबर्स। ठीक है, आप नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं आप शायद प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अब उनसे आगे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग यानी कि नंबर्स से खेलना। ठीक है, खेलना नहीं है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। जैसे कि कहीं पे हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं, तो उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे कि नंबर्स में फैक्टर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना। फैक्टर्स मतलब उनको डिवाइड करने वाले नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, या मल्टीपल्स यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़। बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़ मतलब पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है। ठीक है, पॉइंट लाइन से मिलकर क्या बना सकते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स हैं, जो आकृतियां हैं, वो हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पहले वाले चैप्टर में हम पॉइंट लाइन इनके बारे में पढ़ेंगे, और इन पॉइंट लाइन से कुछ शेप बन सकती है। ठीक है, पॉइंट लाइन और एंगल इसमें पढ़ लेंगे, तो उसके बाद कुछ शेप्स बनती है जो बेसिक शेप्स होती है। शेप मतलब आकृतियां बनती है। देखो 2-3 लाइन को जोड़कर कुछ आकृति बना सकते हैं, किसी लाइन को उल्टा सीधा करके कैसे भी कुछ भी एक आकृति फिगर बनाया जा सकता है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्या क्या, 3 लाइन को ज्वाइन करके हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, 4 लाइन को जोड़ के अगर एक हम क्वाड्रिलैटरल यानी कि चतुर्भुज बना सकते हैं, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बना सकते हैं। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स देखिए नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद होल नंबर्स हम पढ़ चुके होंगे। उसके बाद बात करेंगे हम इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, आगे के जो कुछ नंबर्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, यानी कि जैसे आपने देखा होगा, आप घर में अगर घर में आपके घर में एक पिज्जा लेके आए हैं, ठीक है, उस पिज्जे के 4 टुकड़े कर रखे हैं, काटे हुए थे ना। अगर मान लिया एक टुकड़ा आपके भाई ने खा लिया तो आपके पास कितना बचा, या 2 टुकड़े अगर भाई ने खा लिए या बहन ने खा लिए तो उस आपके पास कितना हिस्सा आया। ठीक है, तो वो फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद डेसिमल्स। अब देखो जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं ना, उनको हम डेसिमल यानी कि दशमलव भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दशमलव क्या होती है, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद डेटा हैंडलिंग, यानी कि जो आपके आंकड़े हैं ना उनके साथ हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, आंकड़े मतलब जैसे अगर आपकी क्लास की बात करें तो आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनकी जो एज है, आयु है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो उसको दर्शाना कि किस तरह से हम दर्शा सकते हैं कि एक स्टूडेंट की एज ये है, एक स्टूडेंट की एज ये है, कि किसी की 8 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की 9 साल है, इस तरह से दिखा सकते हैं। या फिर उनके वेट का कर सकते हैं कि किसी बच्चे का, जो किसी स्टूडेंट का वेट जो है वो 20 kg है, किसी का 25 kg है, किसी का 30 kg है, किसी का 40 kg है, ऐसे हम। ठीक है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन क्या होती है, मेजरमेंट, जहां पे हम डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट मतलब मात्रा यानी किसी चीज की मात्रा को मापना। ठीक है, मेजरमेंट मतलब मापना। अब जैसे आपने देखा होगा आपके घर में अगर मान लिया आपके पापा बहुत सारी चॉकलेट ले आए,
ठीक है। अब उस चॉकलेट को बांट बांट दिया जा रहा है, या मतलब वो कितने कितने में बांटा जा रहा है। या जैसे अगर आपके घर की बात करें, आपके घर में जैसे आपने देखा होगा, मान लिया आप आपके भाई बहन आपके साथ क्या है, एक बेड है, उस पे सोना है आपने, तो आप कहोगे ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, ऐसा होता है ना। तो वो जो एरिया होता है ना, इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेंसुरेशन में। उसके बाद अलजेब्रा, देखो जहां पे हम नंबर्स की बात करते हैं ना, संख्याओं की बात करते हैं, वो हमारा होता है अर्थमेटिक्स, ठीक है। अर्थमेटिक मतलब जहां पे हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। और एक होता है हमारा क्या, जो जैसे कि हम शेप्स वगैरह के बारे में जानते हैं, शेप वगैरह, तो वो क्या होता है, ज्योमेट्री होता है हमारा। ज्योमेट्री जैसे कि बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्री, यहाँ पे मैंने बताया बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज, ठीक है। तो ये क्या होता है, ज्योमेट्री होती है, जहां पे शेप वगैरह के बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ हमारी इक्वेशंस होती है जहां पे हमारे हम एक्स वाई जेड इस तरह की वैल्यूज, यानी कि जो लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, लेटर होते हैं ना हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ए बी सी, ये लेके और कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, नंबर का रिलेशन बनाते हैं उनके साथ, ठीक है। तो वो होता है हमारा अलजेब्रा। बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में जब हम अलजेब्रा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके घर में मान लिया आपके पास एक पेन है, ठीक है, पेन की लंबाई और आपके कमरे की लंबाई, उनको आपस को कंपेयर करना है। अब देखो पेन की लंबाई तो हम सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है, ये चीजें हम पढ़ेंगे, सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, इस तरह की चीजें। उसके बाद कमरे की लंबाई आपने देखा होगा, आपके मान लिया घर में जब आपके घर बनाया था, आपके पापा ने बनवाया था आपका घर, तो उस टाइम या आपके घर में कोई भी चीज ऐसी बन रही है तो वो क्या करते हैं, मीटर में माप के ऐसे भी ये इतना लंबा कमरा होना चाहिए, इतना चौड़ा कमरा होना चाहिए, मीटर में या फुट में मापते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको सेंटीमीटर वगैरह में मापते हैं, ठीक है। तो उनको कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ये जो कंपैरिजन होता है ना, उसी को हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इन चीजों को भी पढ़ेंगे। ये रेशियो जब पढ़ेंगे उस टाइम हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो चलिए फिर आज से हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका, जो कि है नोइंग योर नंबर्स, यानी कि आपके नंबर्स, यानी कि आपकी संख्याओं को जानना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपका है नोइंग योर नंबर्स, यानी कि आपके नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब देखिए, आपने इस 6th क्लास में होने से पहले जैसे 5 क्लास पढ़ी है आपने, ठीक है। जस्ट अभी अगर आप 6th क्लास में हुए हो तो आपने 5th क्लास आप पढ़ के आए हो, 5th क्लास के पेपर पास करके आए हो, ठीक है, 5th क्लास पास करके आए हो। तो 5th क्लास तक आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। आपने बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये चीजें सीखी होगी, है ना, सीखी है ना। जैसे 1 2 3 4 ये नंबर्स होते हैं आपके। और नंबर्स पहली बात तो नंबर्स होते क्या है, संख्या होती क्या है। देखो जो सिंबल, जो संकेत हम किसी की मात्रा को जानने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। मात्रा मतलब क्वांटिटी। जैसे अगर मान लिया आपके पापा चॉकलेट लेके आए आपके लिए, ठीक है, तो आपके भाई या बहनों में और आप में सब में बांट दी उन्होंने चॉकलेट, तो आपने कहा कि मेरे पास तो कम चॉकलेट आई है, उसके पास ज्यादा आ गई है, ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है। तो आपने कैसे पता चला कि वो ये आपके पास कम आई है उसके पास ज्यादा आ गई, तो आपने उसने काउंट किया होगा, उनको गिना होगा, ठीक है। गिनने के बाद आपने देखा होगा, कंपैरिजन भी किया होगा नंबर्स का, वो कंपैरिजन भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नंबर्स जो इनका यूज करते हैं हम, देखो आपके पास कितनी चॉकलेट है उस क्वांटिटी को मापने के लिए आपने क्या किया, जैसे आपके पास 10 चॉकलेट है तो आपने जो एक 10 नंबर जो लिखा, वो एक संकेत लिखा कि मेरे पास इतनी चॉकलेट हैं। तो वो जो संकेत होता है ना, वो हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। जैसे अगर मैं अपने घर में कोई चीज, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको काउंट कर रहा हूँ, गिन रहा हूँ, गिनती कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4, तो अगर मेरे घर में 5 कुर्सियां हैं तो इसका मतलब मैं 5 कुर्सियां गिनी है, तो उस 5 को दर्शाने के लिए मैं एक संकेत यूज करता हूं, ये वाला। ये क्या है, एक सिंबल है, ठीक है। इस सिंबल को यूज करता हूं मैं 5 को दर्शाने के लिए। अगर मेरे घर में 6 सदस्य हैं, भाई माँ मम्मी पापा भाई बहन सारे दादा दादी सारे मिला के 6 सदस्य हैं, तो 6 को मैं दर्शाने के लिए ये सिंबल यूज करता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये 6 होता है। तो इनकी पहचान बनाई गई है कि 6 क्या होता है, 7 क्या होता है, 8 क्या होता है, 1 2 3, ये जो सिंबल होते हैं यही हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। और अभी तक आप क्या है, ये देखो नेचुरल नंबर आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है वो चीजें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को ही जान रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे,
ठीक है, वो नंबर्स क्या होते हैं, कैसे उनको हम उनको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है ना। चलिए, तो उसके बाद है, देखिए बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर कंपेयरिंग नंबर्स, यानी दो नंबर को आप कंपेयर कैसे करते हो। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपको मैंने कहा था कि आपके पापा चॉकलेट लेके आए, आप लोगों में क्या किया, उन्होंने एक एक ऐसे मतलब चॉकलेट उठाई और आपको दे दी, उठाई और आपकी बहन को दे दी, आपके भाई को दे दी, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो आपने गिना उनको, गिन के, वो आपके भाई ने भी गिन रखी है, आपकी बहन ने भी गिन रखी है, सबने आपने मिला कि मेरे पास तो इतनी चॉकलेट है, तुम्हारे पास इतनी चॉकलेट है। तो आपने कंपेयर किया ना नंबर को, मान लिया आपके पास 9 चॉकलेट आई है, आपकी बहन के पास 10 आई है, तो आपको कि इसके पास ज्यादा आई है चॉकलेट, है ना। ये चीजें की है आपने, तो मतलब वो 10 आई है, आपके पास 9 आई है, तो कंपेयर किया आपने कि मेरे पास कम है, उसके पास ज्यादा है, या मेरे पास ज्यादा है, उसके पास कम है। तो ये जो कंपेरिजन होता है ना, नंबर्स का कंपेरिजन, देखो ये छोटी छोटी नंबर का कंपेरिजन तो हम इजिली कर लेते हैं कि मेरे पास 9 आई है, उसके पास 10 आई है, तो छोटे छोटे नंबर है। लेकिन क्या हो जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाए तो उनको कंपेयर कैसे करते हैं, वो कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो ये सीखते हैं। जैसे कि देखो, अगर सबसे पहली बात तो जब भी आप नंबर को कंपेयर करोगे, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 5 6 7, एक नंबर ये है, 3 9 8, ये नंबर है, इस तरह से इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये होता है हमारा कंपैरिजन। जैसे आपको चॉकलेट कितनी मिली है, 9 मिली है, आपकी बहन को 10 मिली है, तो नंबर 9 बड़ा है या 10 बड़ा है, छोटा कौन सा नंबर है। तो आपको पता लगा कि 9 छोटा होता है, 10 बड़ा होता है, तो आपको कम मिली है, आपकी बहन को ज्यादा मिली है। तो वो कंपैरिजन कैसे करते हैं, बड़े छोटे से, ठीक है। तो वो बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, इन चीजों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो दो रूल मैं आपको बताता हूं, दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है, देखिए एक आपको पहला जो रूल है वो आपका वो क्या है, वो आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना, अंकों की संख्या। डिजिट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जो संख्या होती है वो क्या होती है, जैसे 6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 को, एक जो सिंगल जो संकेत होते हैं ना, वो हमारे डिजिट्स होते हैं। जैसे कि इसमें कितने डिजिट है, ये 5 एक डिजिट है, 6 दूसरा डिजिट है, 7 तीसरा डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट हुए। इसमें कितने हैं, 1 2 3 डिजिट इसमें है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 85, तो ये क्या है 85, इसमें 2 डिजिट है, मैंने लिखा 9, इसमें एक ही डिजिट है, मैंने लिखा 100, तो इसमें 3 डिजिट है ना। तो ये जो डिजिट की संख्या है ना, कितने डिजिट है, सबसे पहले तो ये देखने पड़ेंगे। जिसके ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ा होगा, जिसके कम डिजिट होंगे वो छोटा होगा, ठीक है। चलो दूसरा रूल क्या है, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, एक बात तो आपको नंबर के डिजिट देखने की, किसमें कितने डिजिट है, ठीक है। अगर किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो जो ज्यादा डिजिट वाला होता है ना नंबर, वो हमेशा बड़ा होता है, और जो कम डिजिट वाला होता है, डिजिट की जो संख्या है, अंकों की जो संख्या है, वो अगर कम है तो वो छोटा नंबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा रूल क्या देखना, अगर मान लिया दोनों संख्याओं में, दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट बराबर है, जैसा कि इसमें, अब इसमें क्या है 3 डिजिट है, और इसमें भी कितने हैं 3 डिजिट है, तो दोनों में तो डिजिट बराबर होगी। तो अब हम कैसे बताएं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अब हम नहीं बता सकते। तो इसके बाद हमें दूसरा रूल अपनाना है, उससे क्या पता लगेगा कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। दूसरा रूल क्या है, कंपेयर डिजिट्स, हमें डिजिट्स को कंपेयर करना है 1 by 1। कैसे कंपेयर करना है मैं बताता हूं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला डिजिट है, यानी कि ये वाला डिजिट पहला डिजिट, इनको कंपेयर करना है, ठीक है, इनको कंपेयर करना है। जैसे कि यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो इन दोनों में ये 5 है और ये 3 है, ये 5 है ये 3 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 5 बड़ा हुआ ना। देखो डिजिट तो बराबर है, कितने 3 डिजिट इसमें है और 3 डिजिट ही इसमें है, तो डिजिट बराबर हो गए तो हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। लेकिन उसके बाद हमें क्या देखना है कि पहला डिजिट देखना है, ये पहला डिजिट 5 है और ये 3 है, तो बड़ा कौन हुआ 5 वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, डायरेक्ट बस ये बड़े का साइन होता है कि जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसकी तरफ ये मुंह बंद है ऐसे वो छोटा है, ठीक है। मैं ये साइन लगा रहा हूं, आगे हम सीखेंगे इन साइन को भी, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, बड़ा नंबर है, ये इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर है, और ये क्या है स्मॉलेस्ट है
है ना, सबसे छोटा नंबर है। बात समझ में आई? तो ये होगा बड़ा और ये छोटा होगा, ठीक है। अब क्या हो अगर इनमें पहला डिजिट बराबर हो जाए, जैसे कि मान लिया मैंने लिखा यहाँ पे 576 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 558 ऐसा। अब बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो आप पहली बात तो देखो इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, इसमें भी 3 डिजिट है, तो हम पता नहीं लगा सकते कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि अब इनके डिजिट्स को कंपेयर करो। मतलब पहला डिजिट क्या हो जाएगा? पहला डिजिट आपका है 5, तो यहाँ पे इसका भी 5 है, दोनों डिजिट पहले पहले बराबर होंगे। अब कैसे पता चला? ये तो दोनों बराबर होगी डिजिट। अब आगे वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे, यानी इससे आगे क्या आ गया आपका 6 और यहाँ पे 5 है, तो कौन सा बड़ा है? ये 6 बड़ा है ना 5 से। देखो पहले पहले डिजिट तो बराबर हो गया आपके, तो दूसरे डिजिट को कंपेयर करेंगे, तो ये 6 ये 5, तो इसमें बड़ा कौन है? तो ये वाला, ये बड़ा हो गया है ना, और ये छोटा हो गया। सिंपल, ठीक है। अब क्या हो अगर दूसरा डिजिट भी बराबर हो जाए, जैसे कि मान लिया ये 567 है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 562 ऐसा लिख दिया। तो अब देखो पहली बात तो तीनों डिजिट बराबर है, 3 डिजिट है दोनों में, तो बता नहीं सकते। फिर पहला डिजिट अपना कंपेयर करेंगे, तो पहला डिजिट भी बराबर हो गया। फिर चलो दूसरे पे आते हैं, दूसरा डिजिट भी 6 बराबर हो गया, अभी भी हम नहीं बता सकते। तो फिर तीसरे डिजिट पे जाएंगे, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें ये बड़ा हो गया है ना, ये छोटा हो गया। तो यानी कि ये पूरा नंबर बड़ा है और ये पूरा नंबर छोटा है। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को, ठीक है। अब क्या हो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा 672 और एक लिख दिया ये, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो देखो पहले ही अगर हम देखें तो यहाँ पे तो 3 डिजिट है और यहाँ पे कितने हैं? 4 डिजिट है। तो मैंने बताया था पहले तो डिजिट ही देखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ है ना, और ये छोटा हुआ। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो हम डिजिट को काउंट करेंगे कि कितने डिजिट है किस नंबर में। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ा होगा, जिस नंबर में कम डिजिट होंगे वो छोटा होगा। अगर दोनों में नंबर में डिजिट की संख्या जो है वो बराबर हो जाए, फिर पहले पहले डिजिट कंपेयर करेंगे, अगर वो भी बराबर हो जाए तो दूसरे दूसरे डिजिट कंपेयर करेंगे, तो अगर वो भी बराबर हो जाए तो आगे वाले तीसरे तीसरे डिजिट कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 डिजिट को भी कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। चलिए तो अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इनकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये नंबर है, आपको ये नंबर दे रखे, आपको बताना है कि इनमें बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है। आप कंपेयर तो कर ही सकते हो ना कि बड़ा कौन सा होगा छोटा कौन सा। जैसे कि पहले नंबर की बात करते हैं, पहले वाले की। अब इसमें देखो ये क्या, एक नंबर तो ये दे रखा आपको, एक ये दे रखा, एक ये दे रखा, एक ये और एक ये। सबसे पहले इसमें पूछा गया आपका कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ना। क्या पूछा गया? कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। प्रत्येक रो में जो नंबर दे रखे हैं ना, उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है सबसे छोटा नंबर क्या है, ये बताना है हमें, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले तो अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो इसमें 3 डिजिट है ना। इस दूसरे नंबर में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं। इस तीसरे नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट हैं। चौथे नंबर में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं, है ना। इसमें 3 डिजिट है। तो देखो सबसे पहली बात तो जिसके ज्यादा डिजिट वो बड़ा, तो ये 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा हो गया। तो देखो ये दे रखा है 5 9 7 8 5, ये जो नंबर है ये ग्रेटेस्ट नंबर है। और सबसे कम डिजिट किस में है? इसमें है 18 में। तो ये जो 18 है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सिंपल। तो बाकी का भी आप कंपेयर करोगे, ठीक है। एक और मैं करके दिखा देता हूं, बाकी खुद से करना, ठीक है। जैसे कि ये देखो इसमें कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, ठीक है। इसमें कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट है। इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट है। अब पहले तो ये बताओ कि सबसे बड़ा नंबर क्या है? जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? देखो 4 5 3 4 3, तो सबसे ज्यादा डिजिट किस में है? इस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट है, ठीक है। सो ये नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 8 9 4 2 3 वाला ये नंबर, ठीक है। तो ये नंबर आपका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर। तो सबसे कम डिजिट किस में है? देखो इसमें 4 है 5 है 3 है 4 है 3 है, तो ये 3 वाले सबसे कम डिजिट हैं, 3 वाले सबसे कम है। लेकिन ये तो 2 नंबर एक जैसे होंगे,
कि 3 डिजिट इसमें है और 3 ही इसमें, तो अब हम कैसे बताएंगे कि सबसे छोटा कौन है। देखो ये तो बड़े हो जाएंगे 4, 5 और 4 डिजिट वाले, ठीक है, तो छोटे वाले तो यही हुए ना 3-3 डिजिट वाले, लेकिन इनमें भी से भी दोनों में से छोटा कौन सा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहला डिजिट कंपेयर करेंगे, इसमें पहला डिजिट 1 है और इसमें 3 है, तो छोटा कौन हुआ, ये 1 वाला हुआ ना, तो यानी कि 100 आपका सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी के आप खुद से करोगे, ये सारे आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप ये खुद से करोगे, ये सारे एक बार वीडियो को पॉज करके, एक बार रोक के वीडियो को, ये सारे नंबर कॉपी में करके देखोगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ और भी एग्जाम्पल है जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि ये है, इनमें भी मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, जैसे कि ये आप कर लोगे खुद से, चलो मैं ये करवाता हूँ, ठीक है, आपको दूसरे वाला करवाता हूँ। तो दूसरे वाले में क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, डिजिट की संख्या काउंट करूंगा कि किस नंबर में कितने डिजिट है। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। अरे सब में ही 5 डिजिट हो गए ये तो, है ना। अब सब में 5 डिजिट हो गए, तो अब हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि कौन सा सबसे छोटा है कौन सा बड़ा है, हमें क्या बताना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताना है। अब नंबर, डिजिट के नंबर तो बराबर है सब में, कि 5-5 डिजिट है सब में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब डिजिट की संख्या काउंट कर ली, वो बराबर आ गई, तो अब कैसे करें, मैंने बताया था आपको कि पहले सबसे पहले हम पहला डिजिट देखेंगे कि वो किसका बड़ा है। पहला डिजिट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1। अरे यार ये तो क्या हो गया, पहला डिजिट तो सबका बराबर हो गया, अब भी हम नहीं बता सकते। चलो दूसरा डिजिट देखते हैं, दूसरा डिजिट 5 है यहाँ पे, दूसरा डिजिट 5 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, 5 है, अरे ये भी 5 बराबर बराबर हो गया। अब क्या करें, तीसरा डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है। तो बताइए सबसे बड़ा, देखो 6, 0, 1 और 8 में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तो आप कहोगे अभी 8 है ये सबसे बड़ा, ठीक है, ये वाला बड़ा है। तो जो ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा 1 5 8 0 0। ठीक है, आगे का चेक नहीं करना हमने, आगे क्या है, बस देखो 5-5 डिजिट है सब में, तो बराबर दिख रहा है। उसके बाद पहला डिजिट भी बराबर है, दूसरा डिजिट भी बराबर है, तो तीसरे डिजिट पे आ जाओ, तो तीसरा डिजिट इसका सबसे बड़ा है, तो यही नंबर सबसे बड़ा होगा। अब अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, अब देखो 5 डिजिट है सब में, नहीं बता सकते, पहला डिजिट भी सेम है सब में, नहीं बता सकते, दूसरा डिजिट भी सेम है सब में, नहीं बता सकते, तीसरे डिजिट को कंपेयर करके सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आप कहोगे ये 0 वाला है। देखो तीसरा डिजिट इसमें 0 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है और इसमें 8 है, तो सबसे छोटा ये वाला हुआ ना, तो यही नंबर आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, 1 5 0 7 3। ठीक है, ये वाला, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये इसी तरह से बाकी के भी कंपेयर करोगे आप, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 है, 5 है, 5 है, तो 4 वाला छोटा हो गया। अब बड़ा निकालना है, तो ये तो छोटा हो ही गया, इन तीनों में से देख लो बड़ा कौन सा है, कंपेयर कर लो डिजिट को, ठीक है, एक एक डिजिट को, तो ये खुद से चेक करोगे और सभी क्वेश्चन ये करोगे सोल्व। ठीक है, आगे देखो, हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक, आप कितने नंबर बना सकते हो। आपको क्या दे रखा है, सपोज वी हैव 4 डिजिट 7 8 3 5, ये कह रहा है मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 अंक हैं। ठीक है, यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर यानी 4-4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अभी देखा ना आपने कि जैसे कि ये पीछे वाले क्वेश्चन में ये सारे क्या थे, 5-5 डिजिट के नंबर थे, तो इसी तरह से हमें 4-4 डिजिट के नंबर बनाने हैं इन चारों डिजिट को यूज करके। ठीक है, इन सच अ वे दैट नो डिजिट इज रिपीटेड इन देम, यानी कि हमें कोई भी डिजिट दोबारा से नहीं लिखना है, 4 डिजिट है, इन चारों को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि 7 को हम 2 बार ले लेंगे और ये 8 और 3 को ले लेंगे, 5 को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। ये 4 डिजिट है, चारों को यूज करना है। ठीक है, और इन्हीं से 4-4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और वो कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं कहूं कि कितने नंबर बना सकते हो, अरे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं अगर 7 8 3 और 5 को मिला के क्या नंबर, देखो मैं एक ये बना सकता हूं 7 8 3 5, ये एक नंबर बन गया। फिर इनको आगे पीछे कर दूंगा, जैसे मैंने 5 3 8 7 ऐसा नंबर बना दिया, या मैंने लिखा यहाँ पे
3 7 5 8 ऐसा नंबर बना दिया। कुछ भी बना दो, जैसे कि 7 8 3 5 ये बना दिया, सॉरी ये तो बना ही हुआ है, जैसे 8 5 3 ऐसा बना दिया। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे 5 7 8 3 ऐसा बना दिया। तो इस तरह के काफी सारे नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, काफी सारे नंबर बनाए जा सकते हैं ऐसे ऐसे। तो अब अगर आपको मैं कहूं कि इन नंबर को यूज करके सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाया जा सकता है, सबसे छोटा नंबर क्या बनाया जा सकता है, तो वो चीज अब देखो। पहली बात तो आपको ये बताना है कि सबसे, जैसे कि अगर मैं इन डिजिट को यूज करके मैं कहूं आपको कि सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा बनेगा, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा या सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा। अब देखो, आपने कंपैरिजन पढ़ा है ना, अभी मैंने पढ़ाया आपको कंपैरिजन क्या होता है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, जैसे कि ये 5 5 5 सभी के 5 5 डिजिट थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कैसे देखते थे, पहला डिजिट देखते थे, जिसका पहला डिजिट बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जिसका दूसरा अगर पहला बराबर है तो दूसरा डिजिट जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा भी बराबर है तो तीसरा डिजिट चेक करते थे, कंपेयर करते थे, किसका बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे भी हमें क्या करना है, अगर मैं कहूं, देखो इस तरह के बहुत सारे नंबर बना सकते हैं हम, लेकिन बड़ा नंबर कब बनेगा, जब पहला डिजिट सबका बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, सॉरी पहला डिजिट सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा डिजिट, उससे छोटा, उससे छोटा। यानी कि हमें क्या करना है, जब भी आपको कुछ डिजिट दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इन डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाइए, तो आपको सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाना है, तो सबसे बड़ा डिजिट उठाओ। क्या है सबसे बड़ा डिजिट, 8 है, तो यहाँ पे पहले डिजिट, पहले प्लेस पे 8 रख दो। अब उसके बाद कौन सा बड़ा हो जाएगा, 8 को छोड़ के सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 7 है, क्योंकि 3 और 5 छोटा रह जाएगा, तो अब 7 को लिख दो यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद देखो 7 लिख दिया हमने, 8 लिख दिया, तो बचे 2 डिजिट, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा एक 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रही है बातें कि बड़ा नंबर कैसे बनाना है, हमें कैसे बनाना है, यानी कि सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे, ये ग्रेटेस्ट नंबर होता है। अब अगर मैं कहूं कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो इसका रिवर्स कर दो, यानी सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लिखना है, सबसे छोटा। तो देखो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, है ना, तो सबसे छोटा डिजिट क्या है इनमें, तो आप कहोगे 3 है सबसे छोटा, तो यहाँ पे 3 लिख दो, 3। अब इसके बाद 3 को छोड़ के बाकी के जो 3 डिजिट बचे, इनमें सबसे छोटा कौन सा हुआ, फिर 5 हो गया, 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक है, अब ये 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो ये 2 बचे, दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दो। ठीक है, अब एक बचा सबसे बड़े वाला, तो लास्ट में लिखा जाएगा। तो ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी भी नंबर, कोई डिजिट को यूज करके सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बना सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे इसमें क्या दे रखा है, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो जो अभी हमने किया वही करना है आपने, आपको ये डिजिट दे रखे हैं, ठीक है, 4 डिजिट, और इनको यूज करके आपने 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा और सबसे छोटा। तो 1-2 मैं करके बता देता हूं, बाकी आप खुद से करोगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, 2 या 3, बाकी आप खुद करोगे। देखो पहले, सबसे पहले वाला लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 2 8 7 और 4 ये नंबर दे रखे हैं, ये डिजिट दे रखे हैं। अब इनका यूज करके 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और एक तो ग्रेटेस्ट बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। ठीक है, और दूसरा इन्हीं का यूज करके एक स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। ठीक है, ये दोनों नंबर बनाने। तो मैंने क्या बताया था, जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है, सबसे बड़ा नंबर, तो हम शुरुआत किससे करेंगे, सबसे बड़े डिजिट से। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होगा, इसमें 8 होगा, तो यहाँ पे 8 रख दो। उसके बाद कौन सा होगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 रख दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 और 4 में से 4 बड़ा है, तो 4 रख दो। उसके बाद एक बचा 2, सबसे छोटे वाला नंबर लास्ट में लिखना है हमने। ये सबसे बड़ा नंबर बन गया। अब सबसे छोटा नंबर कैसे बनाएंगे, तो स्मॉलेस्ट, यानी कि इनमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, ये वाला है, तो 2। उसके बाद जो बचे हैं उनमें छोटा कौन सा है, तो 4 है, तो ये 4 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 यूज हो चुके हैं, तो 2 बचे, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 7 है, तो ये 7 लिख दो, और एक बचा 8,
ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं। अब जैसे कि एक मैं ये सी वाला ले लेता हूं जिसमें 0 दे रखा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। कैसे, देखो सबसे पहले हमें बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है ना, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने बताया था सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट हमें पहले लिखना है। तो इनमें बताओ 4 7 5 0 में सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 7 है, तो 7 लिख दो यहाँ पे। फिर उसके बाद 7 को छोड़ के बाकी जो 3 बचे, ये 4 5 और 0, इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब इन दोनों को छोड़ के 2 डिजिट बचे 4 और 0, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 4 है, तो आप कहोगे कि 4 लिख दो। अब उसके बाद लास्ट में 1 बचा, ये 4 यूज होने के बाद 1 बचा 0, तो 0 आ जाएगा। ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट। देखो यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, ये हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट में मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा नंबर जब बनाना होता है सबसे छोटा डिजिट पहले लेना होता है। ठीक है, तो अब आप अगर देखोगे तो इसमें सबसे छोटा डिजिट क्या है, आप कहोगे सबसे छोटा डिजिट तो 0 है सर। लेकिन एक बात देखो, अगर मान लिया मैंने पहले नंबर पे 0 लिख दिया, यहां पे 0 लिख दिया, ठीक है, और बाद के ये नंबर लिख दिए, कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने 4 7 5 जो भी लिख दिया, क्या ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा? एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नंबर 4 डिजिट का नहीं होता। आगे 0 का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये 0 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ना लिखूंगा इसको तो ये क्या है, ये तो 3 डिजिट का नंबर बन गया। ये 475 है, 0 लगा दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये रहेगा तो 475 ही, और 475 तो 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो 3 डिजिट का जो ये नंबर है, ये 3 डिजिट का नहीं, हमें तो 4 डिजिट का बनाना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको गिवन डिजिट जो है उनमें अगर 0 आ जाए ना आपका, तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले यहां पे 0 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जैसा कि यहां पे ये बन गया, ये दिखा भी रखा है, इसमें हिंट दे रखा है, आपकी बुक में भी हिंट मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में, कि इज अ 3 डिजिट नंबर। तो ऐसा नंबर जहां पे आगे 0 है, बाद में 3 डिजिट है, तो वो डिजिट, वो जो नंबर होता है वो हमेशा 3 डिजिट का नंबर होता है, ना कि 4 डिजिट का। ठीक है, तो हमें तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब क्या करें, देखो जब भी आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे 0 को दूसरी जगह पे लिखेंगे, ना कि पहली जगह पे। ठीक है, तो 0 को एक बार छोड़ दो। तो अब इन बाकी के 3 में सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा है, तो आप कहोगे 4, तो 4 को पहले लिखो, यहां पे 4 लिखा पहले। ठीक है, अब दूसरे प्लेस पे 0 लिख दो, ये दूसरे प्लेस पे 0, क्योंकि पहले प्लेस पे 0 लिख दिया तो वो तो 3 डिजिट का बन जाएगा। तो हमने दूसरे प्लेस पे 0 लिखा, उसके बाद बढ़ जाओ। देखो 4 यूज हो गया हमारा, 3 0 हो गया, तो ये 2 बचे। इन 2 में सबसे छोटा नंबर कौन, सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 7 बच गया, तो 7। लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट लिखना है, सबसे बड़ा डिजिट लास्ट में लिखना है। तो ये बात ध्यान रखना। बस स्मॉलेस्ट के केस में आपने क्या करना है, सबसे छोटा 0 होता है तो 0 दूसरे प्लेस पे लिखेंगे, ना कि पहले पे। ठीक है, और दूसरे पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि आगे बाद में लेंगे तो ये बड़ा बनता जाएगा नंबर, ये छोटा बनाना है, इसलिए हमने 0 को जितना हो सके जल्दी लिखना है, पहले ही लिखना है। तो एक डिजिट को छोड़ के दूसरे को लिखना है 0। तो ये बाकी वाले भी ये आप खुद से करोगे। ठीक है, ये तीनों जो सवाल है वो खुद से करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाना है। ओके बच्चों, चलिए तो आगे देखते हैं। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ये कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है और सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है, लेकिन इनमें से जो आपकी ये नंबर गिवन है ना, ये जो डिजिट गिवन है, इनमें से कोई एक डिजिट को 2 बार यूज करना है, ट्वाइस। एनी 1 डिजिट ट्वाइस, 2 बार यूज करना है। अब 2 बार क्यों यूज करना है, क्योंकि 3 ही डिजिट दे रखे हैं, लेकिन हमें तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो एक डिजिट को हमें 2 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी आपको 3 डिजिट दे रखे हैं और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, जैसे कि ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, हमें ग्रेटेस्ट बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो
क्या बताया था मैंने कि जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे जो बड़ा डिजिट होता है वो हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो अब ये जो 3 डिजिट है ना, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट तो आप कहोगे 8 है, तो हम मैं पहले प्लेस पे 8 लिखूंगा, ठीक है 8 लिखूंगा। अब दूसरी बात ये कि इसमें एक डिजिट को हमें 2 बार लिखना है, रिपीट करना है। तो देखो बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें बड़े नंबर को ही 2 बार लिखना है, बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें बड़े डिजिट को ही 2 बार लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आपको बड़ा नंबर बनाना होगा ना तो बड़े वाले डिजिट को 2 बार लिखना है, बाकी को एक एक बार लिख लेना है, ठीक है। तो अब देखो 8 सबसे बड़ा है तो 8 को ही दोबारा लिख दो यहां पे, क्योंकि एक डिजिट को 2 बार यूज करना है ना, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 डिजिट बचे 3 और 7, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 7 है, तो 7 आ जाएगा। अब इनमें 3 बचा तो 3 आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। अब देखो अगर मान लिया मैं ये कहूं कि इनमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, देखिए हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो इसके लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, डिजिट कौन सा है, 9, तो यहां पे 9 लिखेंगे। और ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़े डिजिट को ही 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार और 9 को लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा डिजिट है इन दोनों में 5 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर लास्ट में सबसे छोटा 0 आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। अब जैसे इसमें बनाना है मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मैं सबसे बड़े डिजिट को लिखूंगा 9, और 2 बार लिखना है, तो यानी ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 9 को ही मैं 2 बार लिखूंगा। उसके बाद कौन सा बड़ा आ गया, 4 आ गया, तो 4 लिख दो, सबसे छोटा लास्ट में लिखना है 0, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। अगर जैसे मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर बना, ये खुद से करोगे नीचे वाला, ठीक है। चलो अब इसमें सबसे छोटा नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे छोटा नंबर, तो देखो जैसे हमने कहा कि जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो सबसे बड़े डिजिट को पहले लिखते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे करते जाते हैं, छोटे वालों को लिखते जाते हैं, ठीक है। अब छोटे नंबर में सबसे पहले किसको लिखना है, छोटे डिजिट को लिखना है। सब छोटा नंबर बनाना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट को पहले प्लेस पे लिखेंगे, पहले स्थान पर किसको लिखेंगे, स्मॉलेस्ट को। अब मुझे बताओ इनमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो आप कहोगे 3 है, तो यहां पे 3 को लिखो, ठीक है। और अगर हमें 2 बार यूज करना है एक डिजिट को और स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट को ही 2 बार यूज करो। देखो जब ग्रेटेस्ट बना रहे थे तो ग्रेटेस्ट डिजिट को 2 बार यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट को 2 बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 3 जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट को ही 2 बार यूज कर लो, स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही करना है ये दोनों को, जैसे ग्रेटेस्ट में किया था हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 2 बचे हमारे पास, दोनों में से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, तो आप कहोगे 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दो, और फिर उसके बाद कौन बचा, 8 बचा, तो 8 को लास्ट में, यानी सबसे बड़े नंबर को लास्ट में लिखना है, सबसे बड़े डिजिट को लास्ट में लिखना है, ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक। चलिए इसके केस में बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो आपको पता है कि जब हम बात करते थे स्मॉलेस्ट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम क्या करते थे, सबसे छोटे डिजिट को पहले स्थान पे लिखते थे। अब इसमें तो अगर मैं बात करूं इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, बट 0 को तो हम पहले स्थान पर नहीं लिख सकते, तो क्या करें, 0 को पहले स्थान पे नहीं लिख सकते, क्योंकि वो अगर 0 पहले स्थान पे आ गया तो ये तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 0 को दूसरे स्थान पे लिखना है। तो उसके बाद 0 के बाद जो छोटा नंबर है, यानी कि 0 को छोड़ के इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 5 हुआ, तो अब 5 को यहां पे लिख देंगे, 5 को यहां पे लिखेंगे। अब आपको यह भी देखना है कि एक डिजिट इनमें से 2 बार यूज करना है, तो अब क्या करेंगे, देखो हमेशा जब भी 2 बार यूज करने वाला डिजिट होता है उसको छोटे वाले को ही 2 बार करना होता है, 0 को, तो मैं 0 को ही 2 बार लिखूंगा। देखो अगर मान लिया मैंने 5 यहां लिख दिया तो बड़ा बन जाएगा, इससे अच्छा मैं 0 को 2 बार लिख देता हूं, क्योंकि एक डिजिट मुझे 2 बार लिखना है, तो मैं 0 को ही 2 बार लिखूंगा, ये लिख दिया। उसके बाद एक डिजिट बचा जो 9 है, वो यहां पे आ जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया ना, ठीक है। इसी तरह से जैसे अगर यहां पे अगर मुझे स्मॉलेस्ट लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0 है, लेकिन 0 को मैं यहां पे नहीं लिख सकता पहले स्थान पर, तो 0 को दूसरे स्थान पे लिखूंगा। इसके बाद छोटा कौन सा है, 4 और 9 में 4 छोटा है, तो यहां पे 4 लिख देंगे।
लेकिन 2 बार किसको यूज करेंगे, 0 को ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे 0 एक बार और लिख दो। उसके बाद एक बचा 9, तो यहाँ पे 9 लिख दो, बन गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो आप ये स्मॉलेस्ट नंबर खुद से करोगे। ठीक है, ये खुद से करना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। आगे देखिए, देखो आगे क्या दे रखा है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद कंडीशन एज गिवन। ये कह रहा है कि 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों नंबर लिखने हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों नंबर लिखने हैं, और इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है। अब आपको डिजिट नहीं दे रखे, डिजिट आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, बस एक कंडीशन दे रखी है कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट 1 प्लेस, यानी कि जो ये वाला प्लेस है ना, इसको हम 1 प्लेस बोलते हैं। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, जब मैडम या टीचर जो भी आपके वो आपको नंबर्स लिखते थे, तो हम ये लिखते थे ना OT। ठीक है, ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, H 100 प्लेस, तो ये 1 प्लेस होता है। ठीक है, और ये 1000 प्लेस होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो 1 प्लेस पे 7 होना चाहिए। आपको ये तो दे दिया, एक डिजिट दे दिया आपको क्वेश्चन में एक डिजिट तो दे दिया, बाकी के डिजिट आपको खुद से यूज करने हैं। ठीक है, अब आपको ये करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट। अब आपको पता है बाकी के डिजिट आपको खुद से यूज करने हैं, लेकिन आपकी कंडीशन ये है कि 1 प्लेस पे 7 होना चाहिए। तो बाकी के डिजिट कैसे क्या यूज करें। अब एक बात बताओ, अगर हमें बड़ा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर ही आपको डिजिट लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े डिजिट लेने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, हमें रिपीट भी नहीं करना, तो बड़े बड़े डिजिट क्या है, हमें 3 डिजिट की जरूरत है यहाँ पे, तो तीनों बड़े बड़े डिजिट लो। तो सबसे बड़े डिजिट क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9 है। उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 7 ऑलरेडी आ चुका है, तो 7 को हम नहीं ले सकते दोबारा। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 6। तो ये 3 डिजिट हम यूज करेंगे ग्रेटेस्ट बनाने के लिए। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 3 डिजिट ये वाले यूज करेंगे, ताकि बड़ा नंबर बने, बड़े बड़े डिजिट यूज करेंगे। ठीक है, तो बड़े डिजिट हमने ये ले लिए, तो पहले स्थान पे आपको सबसे बड़ा डिजिट रखना है, जैसे कि पीछे हम कर चुके हैं। दूसरे स्थान पे फिर उससे छोटा रखना है, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर तीसरे स्थान पे जो बचा हुआ है ये रखना, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। 3 अलग डिजिट आप खुद अपनी तरफ से यूज करके बनाओगे तो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, जैसे कि हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, तो अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो उसके लिए हमें स्मॉलेस्ट डिजिट यूज करने हैं। अब मुझे बताओ, स्मॉलेस्ट डिजिट, हमें 3 डिजिट की जरूरत है यहाँ पे, तो 3 डिजिट मुझे स्मॉलेस्ट लेने पड़ेंगे। तो सबसे छोटे डिजिट लेंगे, तो सबसे छोटे डिजिट क्या क्या है, 0 1 2, ये सबसे छोटे डिजिट है जो 3 डिजिट है। ठीक है, तो अब मुझे इनका यूज करना है। अब इनका यूज करूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या मैं सबसे पहले प्लेस पे क्या रखूंगा, पहले वाले प्लेस पे क्या रखूंगा, सबसे छोटा डिजिट। बट सबसे छोटा तो 0 है, 0 हम रख नहीं सकते, अभी हमने देखा था। तो हम क्या करेंगे, 0 को दूसरे स्थान पे रख देंगे। तो पहले स्थान पे 0 से बड़े वाला डिजिट रख लो 1, और यहाँ पे रख दो बचा हुआ 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी दे रखा है, द नंबर कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट 0। 0 से शुरू नहीं हो सकता नंबर, क्योंकि अगर 0 से शुरू हो गया, यहाँ 0 आ गया, तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ना कि 4 डिजिट का। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए आगे बढ़े। देखो आगे सवाल करते हैं। अब नेक्स्ट में क्या दिया, देखो बी में क्या दिया, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10 प्लेस। अब मैंने बताया था 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये होते हैं। ठीक है, ये जो प्लेस वैल्यू है ये हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि 10 प्लेस पे 4 होना चाहिए। ठीक है भाई, 4 हमने पहले ही रख दिया, 4 होना जरूरी है, ये कंडीशन दे रखी है। अब आगे इसने क्या बोला है, आगे इन्होंने बोला है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अब ग्रेटेस्ट बनाने के लिए तो हमें ग्रेटेस्ट डिजिट लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े डिजिट लेने पड़ेंगे। तो आप बताइए, सबसे बड़े बड़े डिजिट 3 डिजिट की जरूरत है, 1 2 3, 3 डिजिट चाहिए हमें। तो 3 बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, 9 8 और 7, ये 3 डिजिट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये 3 डिजिट सबसे बड़े हैं, उनका यूज करेंगे। अब इनका यूज भी ऐसे करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर बनना चाहिए, तो सबसे बड़ा डिजिट पहले स्थान पर, उसके बाद वाला जो डिजिट है 8 वो दूसरे स्थान पर। अब तीसरे स्थान पर तो आपको दे ही रखा है कि 4 होना चाहिए, चलो ठीक है ये 4 हो गया।
फिर एक बचा तो लास्ट वाले स्थान पर ये 7 रख दो, बन गया सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा नंबर, सॉरी। ठीक है, अब हमें जैसे कि अगर मैं कहूं कि सबसे छोटा नंबर बनाना है हमें, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए मुझे स्मॉलेस्ट डिजिट यूज करने पड़ेंगे। अब 3 डिजिट चाहिए मुझे सबसे छोटे वाले, तो 3 क्या क्या होंगे, 0 1 2, ये 3 डिजिट हम यहां पे यूज कर लेंगे। और 3 डिजिट को यूज करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे छोटा डिजिट पहले लिखने हैं। तो सबसे छोटा तो 0 है, बट 0 को हम यहां नहीं लिख सकते, दूसरे स्थान पर लिखेंगे 0 को। तो पहले स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 को छोड़ के जो छोटा नंबर है वो 1। ठीक है, ये 3 प्लेस भर गए, चौथे पे, तीसरे पे तो आपको 4 ही रखना है। ठीक है, तो एक डिजिट बचा वो 2, ये लास्ट में लिख दो। तो ये सबसे छोटा नंबर बन चुका है इन डिजिट का यूज करके। ठीक है, जहां पे 4 10 प्लेस पे सबसे छोटा, इससे छोटा नंबर कोई और नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखिए, जैसे इसमें क्या कह रहा है कि 9 इस स्थान पे होना चाहिए, ये भी चीज आप कर लोगे। ठीक है, खुद से करना। नेक्स्ट, जैसे कि ये है, अब ये मान लीजिए इसमें क्या दे रखा है, 1 ही पहले स्थान पर दे रखा है। तो जैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ग्रेटर जो डिजिट है वो लेंगे, 9 8 और 7 इनका यूज करेंगे। तो देखो पहले स्थान पर तो 1 है, ये पक्का है, ये तो रखना ही है, इसको चेंज नहीं करना। बाकी के 3 डिजिट हमें ये यूज करने, तो सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर डिजिट जो है पहले आएगा, फिर उससे छोटा 8 आ जाएगा, फिर उससे छोटा 7 आ जाएगा, ये डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा स्मॉलेस्ट बनाना है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखो 0 1 तो हमने ऑलरेडी ले ही रखा है, तो 1 के बाद 2 और 3 ये डिजिट यूज करने हैं हमने, यहाँ पे ये डिजिट यूज करने। तो ये डिजिट यूज करेंगे तो देखो 0 हम कहां पे लिखेंगे, पहले स्थान पे, तो चलो 1 आ गया, दूसरे पे 0, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, ये हमारे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से यूज किया इन नंबर्स को। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, टेक 2 डिजिट से 2 and 3 मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो आपको ये 2 डिजिट यूज करने हैं, 2 और 3, 2 and 3, और 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ठीक है, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और ये कह रहे हैं यूजिंग बोथ डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी बराबर बार यूज करना है। अब देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, और हमारे पास 2 ही डिजिट है, तो हमें क्या करना है, 2 बार यूज करना है, इक्वल टाइम्स यूज करना है। अब देखो 2 को जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार 3 को करेंगे, तो 4 डिजिट का बनाना है, तो यानी कि 2 को भी मैं 2 बार यूज करूंगा 2 टाइम्स। ठीक है, और 3 को भी मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स ही यूज करूंगा। ठीक है, तो हमें इससे ऐसे नंबर बनाना है। और ये कह रहा है कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, दूसरा। ठीक है, और कितने नंबर बना सकते हैं हम, सारे नंबर भी बना सकते हैं। तो देखिए बताइए सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे। अब आपको 2 को भी 2 बार यूज करना है, यानी कि 2 2, और 3 को भी 2 बार यूज करना है, 3 3। अब ये 4 डिजिट को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो आपको पता है 4 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा कैसे बनेगा, तो सबसे बड़ा बनाएंगे हम कैसे, देखिए बड़ा बनाने के लिए बड़े डिजिट को पहले लिखेंगे, तो दोनों 3 3 को पहले लिख दो और 2 2 को बाद में लिख दो, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब अगर मैं कहूं कि सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो छोटे डिजिट को पहले लिखेंगे, बड़े डिजिट को बाद में। अब छोटे डिजिट तो दोनों 2 है, 2 2, ठीक है, फिर 3 3, ये सबसे छोटा नंबर हो गया इनका यूज करके। ठीक है, अब ये कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल, कितने नंबर बना सकते हो। तो ये खुद से ट्राई करना, कैसे करोगे आप, इनको आगे पीछे करके, जैसे कि ये 2 3 2 3 ये हो जाएगा, 3 2 3 2 ये हो जाएगा, 3 2 2 3 ये हो जाएगा। ठीक है, या 2 3 3 2 ये हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग आगे पीछे शिफ्ट करके डिजिट को काफी सारे नंबर खुद से बनाना, कितने बनेंगे देखना, चेक करना। ठीक, जितने पॉसिबल हो सकते उतने बनाना। क्लियर हुआ ना? चलिए तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं ऑर्डर की। सो बच्चों ऑर्डर क्या होता है, देखिए ऑर्डर क्या होता है, जैसे अगर मान लिया ये 4 लोग हैं, ठीक है, ये रामहारी, डोली, मोहन और शशि। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं। 4 लोगों की जो हाइट है, इनकी जो हाइट है वो दे रखी है
रामहारी की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, डोली की हाइट जो है वो 154 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मोहन की हाइट कितनी है, 158 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, 159 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 160 सेंटीमीटर, ये 154 सेंटीमीटर, ये 158 सेंटीमीटर और ये 159 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है कि हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा यानी जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वही सबसे लंबा हुआ। और सबसे ज्यादा का मतलब जो ये नंबर दे रखे हैं, ये जो हाइट दे रखी है, इनमें सबसे बड़ा नंबर होगा वही तो हाइट सबसे ज्यादा होगी ना। अब आपने कंपेयर करना सीखा है, नंबर्स को कंपेयर करना सीखा है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, इनको सबको कंपेयर करना है हमने कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो किसकी हाइट सबसे ज्यादा है। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले डिजिट को कंपेयर करेंगे, 1 1। देखो पहले तो ये देखेंगे कि डिजिट कितने हैं। देखो इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, सभी में 3 डिजिट है। तो ये ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, डिजिट तो बराबर है। लेकिन अब पहले डिजिट को कंपेयर करेंगे, 1 है 1 है 1 है और ये भी 1 है, तो ये पहले डिजिट से भी हम नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है। उसके बाद दूसरा डिजिट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो देखो 3 में 5 है, 1 में 6 है, तो सबसे बड़ा ये हुआ ना, बस हो गया। ये तो छोटे हैं तीनों, तो ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि रामहारी जो है जिसकी हाइट कितनी है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर है, तो ये सबसे बड़ा हुआ, टोलेस्ट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो अब छोटा भी हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे। देखो तीनों नंबर में 3 डिजिट है, ये तो बता नहीं सकते कौन छोटा है, तो अब हम डिजिट को कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे पहला डिजिट भी सबका बराबर हो गया, तो अब भी नहीं बता सकते। अब दूसरे डिजिट की बात करें, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। देखो ये 6 तो बड़ा हो गया, हमें तो छोटा चाहिए ना, तो ये 3 डिजिट जो है, ये 3 जो नंबर है ये छोटे छोटे हैं। लेकिन अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है ये देखना है। तो देखो इन तीनों में पहला और दूसरा डिजिट तो सेम है, बराबर है। तो अब तीसरे डिजिट की बात करें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 4 वाला हुआ ना। तो इसका मतलब डोली सबसे छोटी है, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन है, डोली, और इसकी हाइट कितनी है 154 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, मतलब क्रम में लिखना। क्रम मतलब यानी कि ऑर्डर में लिखने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा लिखें, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखना। या फिर सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा। मान लो ये चारों लोग जो है, इन चारों बच्चों को अगर हम इस तरह से खड़ा करें कि सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में होगा। या हम लिखें सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये होता है हमारा ऑर्डर में लिखना, ठीक है। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। इंक्रीजिंग में मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा 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 इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीजिंग का मतलब छोटा, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो अब इनको कैसे लिखेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, या कैन यू अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे, क्या मतलब इंक्रीजिंग में लिखना है, डिक्रीजिंग में कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, चलिए, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे। तो सबसे छोटा कौन है, तो आपको पता है डोली सबसे छोटी है, तो डोली है ना, जिसकी हाइट कितनी है 154 सेंटीमीटर, डोली, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, ठीक है। तो इससे बड़ा कौन होगा, देखो इनको अगर कंपेयर करें, देखो सबसे बड़ा तो ये है, ये तो सबसे बड़ा, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में लिख दो सबसे बड़े वाले को, रामहारी, ठीक है, जिसकी 160 सेंटीमीटर हाइट है, ये रामहारी सबसे लास्ट में। तो इसके बीच में 2 लोग और आएंगे, ठीक है, 2 लोग और आएंगे। तो इन 2 लोगों को कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे दूसरा कौन होगा। अब बच्चे देखो, रामहारी सबसे बड़ा होगा, डोली सबसे छोटी है, तो इन दोनों में देखो हमें क्या लिखना है, डोली से बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मतलब डोली और रामहारी के बीच में है दोनों, तो जो सबसे छोटे वाला लिखना है। तो इन दोनों में छोटा कौन है,
इन दोनों में देखो ये पहला पहला दूसरा डिजिट तो बराबर हो गया, तो तीसरे डिजिट में 8 है, इसमें 9 है, तो ये छोटा तो पहले ये लिखेंगे मोहन। कौन आ जाएगा? मोहन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 158 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक बचा ये शशि। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 159 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो सबसे छोटा 154, फिर उससे बड़ा 158, फिर उससे बड़ा 159, फिर उससे बड़ा 160, है ना। अब अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसी तरह से सबसे पहले बड़े लिखेंगे, बड़े वाला। तो बड़ा कौन है? रामहारी, जो कि 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएगा? फिर उसके बाद देखो ये एरो का निशान नहीं लगाना, आपने क्या करना है, यहां पे कोमा लगाना है। ठीक, सिर्फ कोमा लगाना है हमने। ठीक है, ऐसे कोमा लगा के हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा जो है, सबसे टॉलेस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उससे छोटा कौन होगा? उसके बाद शशि, है ना, 159 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी उल्टे क्रम में लिख दो। ठीक है, उल्टे क्रम में, तो ये मोहन आ जाएगा, है ना, 158 सेंटीमीटर। उसके बाद लास्ट में कौन है? डोली। डोली सबसे छोटी है, तो डोली। ठीक है, 154 सेंटीमीटर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। डिक्रीजिंग यानी कि घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में था। ठीक है, तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो बच्चों इनको एक नाम दिया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल आ गया कि ये इसको भी ऐसे ही करना है, ये खुद से करोगे आप। देखो ये अलमारियों की कॉस्ट दे रखी है, प्राइस दे रखे हैं, तो आपको क्या बताना है कि सोहन, ये कह रहे हैं विच टू बाई, सोहन एंड रीटा वेंट टू बाई एन अलमीरा। सोहन और रीटा जो है वो एक अलमीरा को खरीदने के लिए गए। देयर वर मैनी अलमीरा अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग, यानी यहाँ पे बहुत सारी अलमीरा थी जिनके ऊपर प्राइस लिखा हुआ था। तो आपको बताना है कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यही पहले ये बताना है कि विच टू बाई, कौन सी खरीदनी चाहिए। अब देखो जो सस्ती होगी वो खरीदनी चाहिए या महंगी होगी वो खरीदनी चाहिए, आप खुद से बताओगे। ठीक है, आपको अगर अच्छी क्वालिटी की चाहिए तो महंगी खरीदनी चाहिए, अगर आपको पैसे देखने हैं यानी कि कम प्राइस में खरीदना तो सबसे सस्ती वाली खरीद लो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे अभी हमने हाइट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना, ऐसे ही हमें इनको भी लिखना है। खुद से करोगे ये, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, और उसके बाद मैंने कहा कि जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक ऐसे अरेंज करना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमने किया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते जाना। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5, ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं। ये क्या इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है ना, 1 से 2 बड़ा बड़ा, फिर आगे 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। और हिंदी में इसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। ठीक है, और ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, यानी कि ऐसी अरेंजमेंट जो ग्रेटेस्ट यानी बड़े से लेकर छोटे की तरफ जाती है। तो यानी ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होगा ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर लिखे थे पीछे वाले क्वेश्चन में जब हाइट को लिख रहे थे। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो डिक्रीज, जैसे मान लिया मैं नंबर्स को लिखूंगा तो 5 4 3 2 1, ये क्या है? डिक्रीज हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज हमने पढ़ा है, इस क्लास में जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।